हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर्स? सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, जीरो आपका सबसे छोटा नंबर होता है। जीरो से आगे चलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक काउंटिंग खत्म होती है। लेकिन जीरो से पहले भी नंबर्स होते हैं। जीरो से पहले होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये भी आगे तक चलते रहते हैं। तो यही सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। तो जीरो और सारे प्लस के जो नंबर होते हैं और सारे जो माइनस के नंबर होते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब जीरो खुद एक इंटीजर है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बेसिकली इंटीजर्स होते हैं। जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। अब समझते हैं कि एक्चुअली इंटीजर्स होते कौन कौन नहीं है। देखिए, नंबर तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें आपके इंटीजर्स कौन नहीं होते हैं। तो जो इंटीजर्स नहीं होते हैं, एक तो वो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा हुआ है। तो जो फ्रैक्शन में होते हैं ना नंबर्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर, ये आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। दूसरा, कोई अगर रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √3 है या √5 है, तो ये आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। तीसरी चीज, कोई डेसिमल नंबर अगर है, डेसिमल नंबर जैसे 3.6, 5.9, तो ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो सिंपल इंटीजर जो होते हैं आपके, जीरो प्लस के साफ साफ नंबर जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना डेसिमल हो, ना कोई रूट हो। इसी तरह से जो माइनस के नंबर्स होते हैं, जिसमें ना कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, सिर्फ अकेला नंबर हो, ना कोई रैशनल नंबर हो, कोई रूट ना होना चाहिए और कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ साफ ये जो नंबर्स होते हैं, इन्हें ही हम इंटीजर्स बोलते हैं। सेकेंड जो टॉपिक आता है, ये है प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन आ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। नंबर लाइन के अंदर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई आपने लाइन बना दी, कहीं पे कम डिस्टेंस है, कहीं पे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में होता है हमारा जीरो। जीरो में से ही सारे नंबर्स निकलते हैं। जीरो से राइट की तरफ जब निकलना शुरू होंगे तो 1 से शुरू होगा, +1, +2, +3, +4, और यहां प्लस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए लगा के दिखाया ताकि आप समझ जाएं कि जीरो से राइट की तरफ हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं, और जीरो में से ही नंबर्स नेगेटिव के निकलने शुरू होते हैं लेफ्ट साइड में। तो पहला जो नंबर होगा जीरो के लेफ्ट में, वो -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से आपकी नंबर लाइन तैयार होती है। बीच में जीरो होगा, यहां से 1 2 3 4 प्लस के नंबर्स निकलना शुरू होंगे। यहां से लेफ्ट की तरफ -1 2 3 4 माइनस के नंबर्स निकलना शुरू होंगे। आप गलती से ये मत कर देना कि यहां जीरो है और यहां पे आपने कुछ पॉइंट लगाए तो -1 -2 -3 -4, नहीं, ऐसा नहीं करना। जीरो के पास से ही 1 2 3 ऐसे निकलेंगे और यहीं से -1 -2 -3 इस तरह से निकलेंगे। अब लेट सपोज नंबर लाइन के ऊपर मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है, फॉर एग्जांपल -3। तो पहले तो नंबर लाइन तैयार करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा -3 यहां पे है, तो ये मैं इस तरह से ये मार्क कर दूंगा, या इसको ऊपर ऐसे मार्क करके लिख दूंगा कि ये -3 है। अगर इससे बड़ा मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है, फॉर एग्जांपल -7 करना है, तो अपनी नंबर लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा लूंगा आगे, और जितना डिस्टेंस यहाँ चल रहा है उतने ही डिस्टेंस पे मैं आगे पॉइंट लगाता हुआ चला जाऊंगा। अब यहाँ -7 यहाँ आएगा, तो ये मैंने -7 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अगर कोई पॉजिटिव का नंबर आपको इस पे प्लॉट करना है, तो फिर पॉजिटिव वाली जो साइड है इसमें देखेंगे, यानी कि राइट साइड। लेट सपोज मुझे 6 दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ ये 6 है, तो ये 6 की वैल्यू है। इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये 6 है। तो नंबर लाइन बहुत आसान होती है। नंबर लाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर होता है, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आप समझ गए कि प्लस के नंबर्स और जो माइनस के नंबर्स होते हैं और जो जीरो होता है,
ये इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को मैं आपको समझाता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो 4 बेसिक रूल्स हैं इसके। ये 4 रूल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं अब से लेके बड़ी क्लासेस तक। सबसे पहले मैं उठाता हूँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट सपोज प्लस का 5 और प्लस का 2। आगे प्लस लगाने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं 5 + 2। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये दोनों जो इंटीजर्स है ना ये पॉजिटिव है, मुझे इनका करना है एडिशन। अब 5 + 2 तो हो जाएगा 7 हो गया। यहां पे जो 5 था ये प्लस का था, तो +5 + 2 ये प्लस का 7 बन गया। यानी जब भी आपके दो इंटीजर्स सेम साइन के होते हैं ना तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। अब इन्हीं को मैं नेगेटिव बना देता हूं। लेट सपोज -5 और -2। अब ये दोनों नेगेटिव है ना, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, ये 7 ही बन जाएंगे। और जो साइन लगेगा ना वो लगेगा जो इनका खुद का साइन है, यानी कि माइनस के है ना दोनों नंबर, तो माइनस ही लगेगा, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। अब इसी चीज को ना मैं आपको एक फनी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज प्लस वालों को हम समझ लेते हैं अच्छे लोग, प्लस के हो गए हैं अच्छे लोग, और माइनस वालों को हम मान लेते हैं बुरे लोग। अब जब अच्छे और अच्छे आपस में मिलते हैं तो वो दोस्त बन जाएंगे, यानी कि दोस्त बन जाएंगे तो वो आपस में उनका ग्रुप बन जाएगा, वो जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 5 और प्लस के 2 यानी 5 अच्छे और 2 अच्छे, अब 7 अच्छे लोगों का ग्रुप बन गया। तो अच्छे अच्छे आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बुरे बुरे लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे 5 बुरे लोग और 2 बुरे लोग, इनका ग्रुप बन गया, ये दोस्त बन गए, ये जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद ये 7 बुरे लोग बन गए। अब 7 के साथ अगर आप माइनस नहीं लगाओगे ना तो ये बुरे नहीं माने जाएंगे। तो ये साइन लगाना इसलिए ज़रूरी है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेम साइन होते हैं ना तो ऐड हो जाता है, और जब भी सेम साइन अगर माइनस में हो तो भी ऐड हो जाता है, लेकिन साइन उनका ही लगता है कि वो अच्छे लोग जुड़े हैं या बुरे लोग जुड़े हैं। तो 2 रूल तो ये हो गए हैं। अभी तीसरे पे ध्यान दीजिए। इसी को मैं लेट सपोज ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है। अब यहां अच्छे और बुरे लोग तो एक साथ हो गए, लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे कि 5 अच्छे और 2 बुरे। तो खुद लॉजिक लगाइए, जब 5 अच्छे लोग 1 2 3 4 और ये 5 अच्छे लोग हैं और ये 2 बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग और बुरे लोग क्या आपस में दोस्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उनके बीच में दोस्ती नहीं होगी, उनके बीच में होगा झगड़ा। और जब झगड़ा होगा तो एक एक को खत्म करेगा, यानी कि एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर को खत्म करेगा। ऐसे ये वाला प्लस इस माइनस के को खत्म करेगा। अब माइनस का तो कुछ बचा नहीं, प्लस के 3 बच गए, यानी जब इनके बीच में झगड़ा होगा, कोई फंक्शन इसके बीच में चलेगा, तो ये 3 बचेंगे। और 3 बचे कौन है? प्लस के 3 बचे हैं, तो हम यहां प्लस लगाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके साइन अलग अलग होते हैं ना तो होता है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा नंबर। 5 में से मैंने 2 माइनस किया तो 3 आ गया, नंबर तो 3 आ गया। साइन क्या आएगा वो आप इस लॉजिक से समझ गए होंगे कि जो ज्यादा है ना वो ही बचेंगे और उसका ही साइन आएगा। अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर देता हूं। मैं इस बार 5 बुरे लोग ले लेता हूं और 2 अच्छे लोग ले लेता हूं। अब यहां 1 बुरा, 2 बुरा, 3 बुरा, 4 बुरा, 5 बुरा, और ये 1 अच्छा और ये 1 अच्छा। अब अच्छे और बुरे, यहां भी इनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, यहां झगड़ा ही होगा। जब झगड़ा होगा तो एक अच्छा एक बुरे को मारेगा, यहां एक अच्छा एक बुरे को मारेगा। अब 2 अच्छे तो खत्म हो गए 2 बुरे के साथ में, बचा क्या है आपके पास? ये 3 बच गए और ये बुरे बचे हैं, यानी कि 3 आ गया इसका आंसर। और बचे कौन है? माइनस के, तो माइनस का 3। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है। नंबर पे सिर्फ ध्यान दीजिए, साइन को इग्नोर कर दें तो 5 में से 2 माइनस होके 3 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो ये भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो याद रखें ये 4 रूल। जब आपके प्लस और प्लस होते हैं तो आपका ऐड हो जाता है, यानी कि प्लस।
जब आपके माइनस माइनस होते हैं तो भी ऐड हो जाता है, यानी कि प्लस। जब आपका एक अच्छा हो एक बुरा हो तो फिर सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि माइनस। और जब आपका एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि माइनस। तो मेरे पीछे आप इसको रिपीट करना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, यानी सेम सेम साइन हो तो प्लस आएगा, और साइन अगर डिफरेंट हो तो फिर माइनस आएगा। ये बेसिक रूल्स हैं। आप अगर इसे अच्छे से समझे हो तो ये आपके लिए आगे बड़ी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए, ये बेसिक रूल थे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जब हम जोड़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, बड़ा सिंपल है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप कोई दो नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 प्लस 5 के बराबर ही आएगा। यानी कोई भी दो नंबर प्लस के हैं, उन्हें आगे पीछे आप कर दो, आंसर पे थोड़ी ना फर्क आएगा। यहाँ 5 प्लस 3 8 आ गया, या 3 प्लस 5 8 आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर को आगे पीछे प्लस करने से आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यानी इसमें साथ करना होता है आपको किसी को। समझाता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन तीन नंबर बिखरे पड़े हैं अलग अलग। मैं यहां पे b और c को ग्रुप में कर देता हूं, और यहां पे a और b को मैं ग्रुप में कर देता हूं, तो जो आंसर आएगा ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, यहां b और c का मैं ग्रुप बना देता हूं, यहां a और b का ग्रुप बना देता हूं। अब इसे सॉल्व करता हूं, ये 2 हो गया प्लस ये जो मैंने ग्रुप बनाया है 3 प्लस 5 हो गया 8, और आंसर आ गया है 10। यहां पे मैंने 3 और 5 का ग्रुप बनाया है, तो इसका आंसर मैं पहले निकालता हूं, तो ये 5 आ गया, और ये जो अकेला मैंने छोड़ दिया ये 5 है। 5 प्लस 5 10 आ गया। देखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे। तो प्लस के अंदर हम किसी को भी पहले, किन्हीं दो को पहले जोड़ दें, तीसरे को अकेला छोड़ दें, आंसर पे कभी फर्क नहीं आता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है रिपीटेड एडिशन। ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आपने फर्स्ट क्लास में सीखा है कि किसी नंबर को जितनी बार प्लस करते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम आता है। अब मैं 3 3 3 3 इनको जब प्लस करूंगा तो 12 आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि 3 4 बार प्लस हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खास चीज नहीं है, ये छोटी क्लास में आप इसे कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आएगा ये आता है आपका इंटीजर साइन। इंटीजर साइन वैसे मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं। ये जो प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी यही इंटीजर साइन को समझाती हैं। तो अभी यहां पे मैंने आपको बताया कि प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। ये 4 प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने आपको बताई हैं। ये एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थी। अभी आप यहां करेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है साइन के साथ में, वो समझना। देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आपके कोई दो नंबर प्लस के हैं, प्लस का 2 प्लस का 4, तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। लेकिन अगर कोई दोनों नंबर माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। समझना इस बात को, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है। ये तो एक सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपका एक नंबर तो है माइनस का और दूसरा नंबर है प्लस का, तो फिर आंसर माइनस का आएगा। ये ऊपर ही तो बताया मैंने आपको कि प्लस और माइनस, यहां भी प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है। दोनों नंबर पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नंबर माइनस तो भी आंसर
पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। इसके बाद डिवीजन पर समझ लीजिए। डिवीजन के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं, 10 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो प्लस और प्लस क्या आया, प्लस। अब दोनों नंबर में नेगेटिव कर देता हूं तो नेगेटिव से नेगेटिव ऊपर नीचे ऐसे कट जाता है, जब कट जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस। लेकिन अगर एक नंबर आपका माइनस का है और दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा प्लस का नंबर है, तो माइनस तो बरकरार रहेगा ना, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर 5 आएगा और माइनस का साइन आएगा। तो याद रखना, जब दोनों प्लस हो डिवाइड में तो आंसर पॉजिटिव, जब दोनों माइनस हो तो आंसर पॉजिटिव, एक माइनस है तो आंसर भी माइनस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपकी उसी तरह की है जैसी आपकी एडिशन प्रॉपर्टीज थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेट सपोज 3 इंटू 5 है तो इसका आंसर 5 इंटू 3 के बराबर ही आएगा। आगे पीछे नंबर को करने से मल्टीप्लिकेशन में कभी आंसर में फर्क नहीं पड़ता। 3 5 जार 15 आ गया, यहां भी 5 3 जार 15 आ गया। इतना सा सिंपल है ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया आपको कि एसोसिएटिव का मतलब होता है साथी, एसोसिएट का मतलब है साथ कर देना। इसे भी समझिए एक एग्जांपल से, a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। अगर यहां मैं किन्हीं दो नंबरों को साथ कर देता हूं और यहां किसी और को साथ कर देता हूं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4। यहां मैं b और c को साथ कर देता हूं और यहां पे मैं a और b को साथ कर देता हूं। अब देखिए सॉल्व करके, पहले 2 को अकेला छोड़ दीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट का आंसर निकाल लीजिए, यानी जो साथी है ना दोनों, इनका आंसर निकाल लीजिए। 3 4 जार 12 हो गया और 12 2 जार हो गया 24। अब यहां पे आइए, 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो तीसरा बच गया, 6 4 जार 24। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें ये सिखाती है कि मल्टीप्लिकेशन हम आगे पीछे किन्हीं नंबरों का कर दें, ऑर्डर चेंज करके हमारा आंसर कभी भी अलग नहीं आता है। इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ये नई चीज है आपके लिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यानी जब a है कोई बाहर नंबर और अंदर दो नंबर है प्लस में, तो ये बारी बारी से a b को मल्टीप्लाई करेगा, फिर a की c से मल्टीप्लाई होगी, यानी a इंटू बी, बीच में अगर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, फिर a इंटू सी। सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट सपोज ए बी सी कोई नंबर ले लेते हैं, ये 2 इंटू और b की जगह 3 प्लस 4 ले लिया मैंने। इधर मैं आंसर निकालूं तो 2 इंटू 3 और 4 हो गया 7 और 7 2 जार हो गया 14। अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लगाता हूं तो 2a इंटू 2, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर a इंटू सी, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जार, अब 2 3 जार हो गया 6 और 2 4 जार हो गया 8। अब आंसर देखिए, इसका भी तो 14 ही आ गया। तो ये आपके लिए नई प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी लगती है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये आएगा आपका रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का क्या रोल होता है आपके इंटीजर्स के अंदर। अब जीरो के रोल को समझिए। एडिशन के अंदर क्या होता है, कोई भी नंबर के अंदर आप जीरो जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा सेम टू सेम, आप जानते हैं फर्स्ट क्लास से। अब ये प्लस का नंबर हो तो भी यही आएगा, अगर माइनस का 3 है और प्लस 0 कर दिया तो भी वही नंबर आएगा। कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी इंटीजर के अंदर आप 0 प्लस कर दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा जो नंबर लिया है आपने। सब्ट्रैक्शन को देखिए, सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं किसी इंटीजर में से 0 माइनस करता हूं, लेट सपोज 6 में से 0 माइनस कर दिया तो आंसर 6 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई माइनस का इंटीजर ले लिया, उसमें से 0 माइनस करता हूं तो -2 -0,
ये भी -2 ही रहेगा। नेगेटिव इंटीजर ले लूँ चाहे पॉजिटिव ले लूँ, अगर मैं 0 माइनस कर रहा हूँ तो आंसर नंबर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इसका हम उल्टा कर दें, इसका अगर उल्टा कर दें कि 0 में से हम कोई नंबर माइनस करें तो फिर -6 आएगा। 0 में से -6 करेंगे तो -6 आएगा। और अगर 0 में से हम कोई नेगेटिव नंबर माइनस करते हैं तो फिर यहां आपका रूल लगेगा, वो वाला प्रॉपर्टी। 0 तो 0 हो गया, माइनस और माइनस मिलके बन जाता है प्लस। पीछे बताया ना मैंने आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई ही है, ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन प्लस बन गया और ये 2 है, तो 0 + 2 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 में से हम किसी नंबर को माइनस करते हैं ना तो उल्टा साइन लग जाता है। यहां 0 में से मैंने +6 माइनस किया तो साइन उल्टा लग गया, यहां 0 में से मैंने -2 माइनस किया तो -2 का उल्टा हो गया +2। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी वो मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया, और 0 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आ गया, -5 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आ गया। कोई भी प्लस का नंबर ले लो, कोई भी माइनस का नंबर ले लो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। ये आप फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। डिवीजन पे आइए, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बोली जाती है नॉट डिफाइंड। इसे कुछ इस तरह से साइन में दिखाया जाता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इसे हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, इसका कोई आंसर नहीं होता। लेकिन अगर 0 को हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर 0 आएगा। अब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या वो नेगेटिव नंबर हो, आपका आंसर 0 ही आएगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये भी आपका फर्स्ट क्लास का ही टॉपिक है। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करिए, वही नंबर आएगा। 6 1 जा 6। नंबर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। अब डिवीजन पे आइए। डिवीजन में 1 क्या काम करता है, किसी नंबर को, लेट सपोज 6 है, 6 को 1 से डिवाइड करिए तो 6 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल नंबर बन गया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी आपकी इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो बेसिकली ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।